बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 246। वस्तु अंत खोजे अंत क्यों कर आए हाथ। सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। यहां सतगुरु कबीर इस साखी के द्वारा सज्जन और दुर्जन इनकी परख बताते हैं और फिर सज्जन में भी जो श्रेणी बताई है, उच्च श्रेणी बताई है, उसके बारे में कहा है। अब यहां सज्जनता अलग अलग तरह की होती है। सतगुरु कबीर के इस विचार से अगर हम जांच करें तो सज्जनता भी विभिन्न प्रकार की हुई सामने आएगी। सज्जन का तात्पर्य होता है जो व्यवहारिक व्यक्ति है, उसके बोलने चालने में, व्यवहार में, कर्म में, तन से, मन से, वचन से बहुत कुछ व्यवहारिक हो। अब चाहे वो शारीरिक बल वाला हो, चाहे धन संपत्ति वाला हो, चाहे बुद्धिमान हो। बुद्धिमान व्यक्ति एक तो पाखंडी छल कपट वाला हो, और एक निष्पक्ष हो। वो बुद्धिमान अपनी बुद्धि का प्रयोग निष्पक्ष होकर करता हो, वो सज्जन ज्यादा श्रेष्ठ होगा। और एक सज्जन कार्य तो अच्छा कर रहा है, उसकी बुद्धि का प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग करने का प्रयोग वो धन के साथ करता है। जैसा कि लोग हमें मिलते हैं, देखते हैं, हम लोग पंचायतों में, सामाजिक पंचायत जब लगती हैं या न्याय प्रक्रिया में किसी गवाह की जरूरत पड़ती है, और ऐसे लोग जिनका न्यायाधीश वचन माने, विश्वास करे, ऐसे लोग मिल तो जाएंगे, लेकिन दो प्रकार से मिलते हैं। एक तो वो होते हैं जो निष्पक्ष रूप से बात करते हैं और जो किसी प्रकार का अपना लोभ लालच वहां नहीं रखते। दूसरे प्रकार के वह व्यक्ति होते हैं जो लोभ लालच वहां पर रख लेते हैं, कुछ धन ले देकर उस बात को घुमा देते हैं, झूठ को सत्य और सत्य को झूठ का गवाह देकर के न्याय प्रकरण में प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार से जो शारीरिक बल से संपन्न होते हैं, ऐसे लोग भी जो दयावान होते हैं, जो विचार करते हैं, निष्पक्ष रूप से होते हैं, तो वो निर्बल की सहायता करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लालच में आकर के और निर्बल को डराना धमकाने का भी कार्य करते हैं और सबल की सब मदद करते हैं, सहायता करते हैं, क्योंकि उनसे वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। धन संपत्ति वाले लोग, जिनके पास धन होता है,
वो भी लोग अपने धन का प्रयोग स्वार्थ के लिए करते हैं, और एक कुछ ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ प्रयोग करते हैं, वो दानदाता कहलाते हैं। दानदाताओं में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि यहां दान देना है, यहां नहीं देना है, वहां विपक्ष वो करते हैं। तो इस तरीके के स्तर जब सामने आते हैं हमारे समक्ष, ये सज्जन कहलाते हैं। लेकिन यहां क्या बात आ रही है सामने कि सज्जनता इस राय है जो पारख राख के साथ, वह सज्जन सराहनीय है जो अपने जीवन को अच्छे से परख कर जांच कर चलता हो। वस्तु अंते खोजे अंते, कहो कैसे आए हाथ। अब ये वस्तु प्राप्त करने वाली जो बात सामने आती है, ये वहां आती है जहां पर मोक्ष पद की प्राप्ति की बात आती है, मुक्ति की प्राप्ति की बात आती है। अर्थात धर्म का क्षेत्र सामने आता है, मोक्ष का सामने आता है कि भाई मोक्ष मिले तो कैसे मिले, मुक्ति मिले तो कैसे मिले। अब मुक्ति मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए लोग अग्रसर होते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। तो इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि वह भक्ति मार्ग पर चलने लगता है, भक्ति मार्ग पर जाना चाहता है। और ऐसी स्थिति में वो किसी का शिष्य बनता है। यहां फिर शिष्य गुरु शिष्य प्रणाली चलती है। वैसे तो गुरु शिष्य प्रणाली कहीं कोई दिखती नहीं, कोई मंदिरों में, कोई मस्जिदों में, कोई गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां जो भी बाबा लोग या पुजारी पंडित ब्राह्मण जो भी मिलते हैं उनके पास जाकर अपनी सलाह लेते हैं, धार्मिक सलाह लेते हैं, कर्मकांड की सलाह लेते हैं, उपासना की सलाह लेते हैं और उनको चढ़ावा दे देकर आ जाते हैं। परंतु जहां मोक्ष प्राप्ति करने की बात हो तो वहां फिर गुरु शिष्य प्रणाली का एक प्रभाव सामने आता है। जो ये जानना चाहता हो कि मोक्ष आखिर है क्या, कैसे मिलती है, और मुझे मोक्ष चाहिए, कोई एक लाखों हजारों में कोई एक ऐसा निकलता है जो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है। और यहां उसे मोक्ष की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासाएं धन कमाने की भी होती है। जब किसी को धन कमाते देखता है और जब उसके पास धन होता है तो उस धन को खर्च करते हुए देखता है, अपने जीवन को ऐश्वर्यशाली बनाता हुआ देखता है, तो उसके मन में अनायास ये जिज्ञासा होती है कि धन कमाया कैसे जाता है। फिर वह धन कमाने के लिए किसी को अपना आदर्श मानता है, उनसे वो गुर सीखता है कि मुझे भी धन कमाना है, मैं कैसे कमाऊं, कौन सा रास्ता चुनूं, वो उसके लिए जाता है। और धन कमाना सिखाने वाला भी वहां उसको धन कमाने वाला गुरु होता है। तो उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होती। उससे तो धन कमा लेगा, खूब सारा कमा लेगा, वो सिखाने वाले से ज्यादा कमा लेगा, परंतु बंधन, मोक्ष निर्बंधन होता है। ऐश्वर्यशाली बनकर अपने जीवन को ऐश्वर्यमय बनाकर बंधन में बनता है, मोक्ष नहीं मिलती। लेकिन कोई मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए सामने आगे बढ़ता है और वो ये कहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं, वो ये जिज्ञासा। ये भेद कब प्राप्त होता है कि जब वो संतों का संग करता है।
अलग अलग तरह की जिज्ञासा है। कोई धन की जिज्ञासा है, कोई कर्म की जिज्ञासा है, कोई ऐश्वर्य की जिज्ञासा है, कर्मकांड भोग इच्छाओं की जिज्ञासा है, एक मोक्ष की जिज्ञासा है। मोक्ष की जिज्ञासा रखने वाला व्यक्ति किसी गुरु के शरण में जाता है और वह कहता है, हे गुरुदेव, ये मोक्ष क्या है, ये कैसे प्राप्त होती है? एक होता है कौतूहल, एक होती है जिज्ञासा, एक होती है मुमुक्षुता। कौतूहल तो आरंभ में वो सत्संग में लगता है, किसी प्रवचन को सुनता है या किसी सत्संग को सुनता है, तो उसके अंदर कौतूहल जागता है कि ऐसी जगह तो बड़े अच्छे अच्छे बातें सुनने को मिलती है, ये गुरुवर, ये साधु सन्यासी लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत दिनों तक तो समझ में नहीं आता कि ये कौन सी बात करते हैं, लेकिन जब समझ में आता है तो वो लगते हैं कि हमें भी ये सीखना चाहिए। वो कौतूहल बस लग जाते हैं। कौतूहल में गहराई नहीं होती, वो जानना चाहते हैं क्या है, और उनको जानने से उनका क्या प्रतिफल होगा उसका उनको तात्पर्य नहीं। लेकिन धीरे 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 उनकी रुचि बढ़ती है और वो जिज्ञासा में परिवर्तित हो जाती है। फिर वो चाहते हैं कि हमें भी मोक्ष चाहिए। उनके ऊपर उन संतों की बातों का असर होता है और वो देखते हैं कि हम जितना भी कार्य करते आए हैं, जीवन में जो भी करते आए हैं, वो सब आसार है। सार नहीं है, ये तो सब बंधन ही बंधन है। एक धनपति धन के बंधन में इस तरह से बंधा हुआ होता है कि उसे चैन नहीं मिलता। एक परिवार का व्यक्ति, बड़ा परिवार हो जाए तो परिवार के साथ ऐसा बनता है कि हमेशा बंधन में ही बंधा रहता है। एक भोग को प्राप्त करने वाला, भोग ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उन भोग ऐश्वर्यों में इतना बंध जाता है कि हमेशा ही बंधा रहता है। ये सब कुछ करते हुए अगर वो संतों के प्रवचनों को सुनता है और उसका असर उसके हृदय पर पड़ता है, तब वो सत्संग में लगता है, तो फिर उसे प्राप्त होता है कि मुझे भी मोक्ष चाहिए। मोह बंधन में बंध गया, मोह बंधन में बांध दिया। एक विचारो जीव केवल छूटे आपने कैर छुड़ावे। मोह का बंधन है। इस मोह के बंधन में धन है, संपत्ति है, परिवार है, स्त्री है, धन, पुत्र है, कलत्र है, ऊंचा पद है, मान सम्मान है, ये सब मोह का जाल है, ये मोह का बंधन। इससे छूटना किसी गुरु के शरण में जाकर के, वो भी कौन से गुरु? सज्जन ताई सराई है तो पारख राखे साथ। ऐसे सज्जन व्यक्ति, ऐसे संत जन जो पारखी हैं, जो अपने साथ पारख रखते हैं, जो पारख स्थित हैं। पारख क्या है? जैसे सकलो परखियो सो सा पारख निज रूप। पारख एक ऐसी वस्तु है जो सत्य और असत्य का निर्णय करके निर्णायक स्थिति को पहुंचती है, और वहां मालूम पड़ता है कि निज स्वरूप ही तुम्हारा सत्य है। ये चेतन जीव का निज स्वरूप माया से अलग, माया से विरक्त, पूर्ण वैराग्य धारण करने पर यह स्थिति को प्राप्त होता है। यह स्थिति को प्राप्त हुए व्यक्ति, पूर्ण वैरागी, बोध स्वरूप लोग, ज्ञानाकार, ज्ञान स्थिति प्राप्त किए हुए लोग, उनके पास पारख है। वो सराहनीय है, वो उत्तम है, वो महान है, वो सराहनीय होते हैं। और इनके पास जाकर के कोई जिज्ञासु प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष का रास्ता बताओ। ये जिज्ञासु होता है, सार को प्राप्त करने वाला जिज्ञासु। जब ये मिल जाए, क्योंकि इसके अलावा जो गुरुआ प्रपंची बने हुए हैं वो ब्रह्मज्ञानी भी हैं, योगी भी हैं, भक्त भी हैं।
लेकिन वहां वो जो रास्ता बताते हैं वहां किसी प्रकार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। वस्तु तो कहीं और है और वो बताते हैं कहीं और है। कैसे मिलेगी वस्तु? अंत है, खोजे अंत है। बताने वाले कहीं और बताते हैं, खोजने वाला कहीं और खोजता है, तो वस्तु मिलेगी कैसे? कर्मकांडी मोक्ष बताते हैं कि कर्म कांड में मोक्ष मिलेगी, और जो भी तुम कर्मकांड के आधार पर जो दान दक्षिणाएं दोगे, धन दोगे, रुपया पैसा कपड़ा खाना दाना, जो भी तुम दान दोगे ये तुम्हें स्वर्ग में मरने के बाद प्राप्त होगा। सालों की मुक्ति प्राप्त होगी कि जिस देवता को इष्ट मानकर तुम ये कर्म कांड करते हो उस देवता का लोक तुम्हें प्राप्त होगा। वो भी कहां? मरने के बाद होगा। और जितना तुम दान पुण्य करोगे वो सब वहां मिलेगा। उससे तुम्हें वहां रहने के लिए जगह मिलेगी, दिन मिलेंगे, और जितना दिन तुम्हारे वहां इन दान पुण्य से बनेगा उतने दिन तुम रहोगे और वापस देह धारण करोगे। ऐसी मान्यता, ऐसा विचार कर्मकांडी बताते हैं। तो कहां वस्तु की प्राप्ति हुई? वस्तु उसे कहते हैं जिस वस्तु को तुम चाहते हो वह वस्तु प्रत्यक्ष में तुम्हें प्राप्त हो, अपरोक्ष रूप में तुम्हें प्राप्त हो, और उस पर वस्तु को प्राप्त करने के बाद तुम्हारी कोई और इच्छा न रह जाए। यहां तो कर्म कांड बता दिया और मरने के बाद मिलेगा, इसे किसने देखा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी? जो बताते हैं कि तुम्हें वो लोक मिलेगा, वहां रहने के दिन मिलेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं कि ऐसा होगा ही सही। फिर उपासना कांड में जाते हैं, वहां सामीप्य मुक्ति कही जाती है कि जिस लोक में तुम जाओगे वहां तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सामीप्यता मिलेगी, तुम वहां पर उसके पार्षद बनोगे, वो भी मरने के बाद ही प्राप्त होगी। अब ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि किसी ने आकर यहां कहा हो, भाई कहते हैं कि वहां से वो दिन भोगने के बाद वापस इस संसार में आते हो, तो किसी ना किसी को कहना तो चाहिए। ऐसा कोई नहीं कहता। हाँ, इक्का दुक्का जो कहानियां सामने आ रही हैं आजकल, इतनी इतनी सारी कहानियां सामने आती हैं कि लोग कहते हैं कि हम वहां स्वर्ग में गए थे, वहां गए थे। ये एक मूर्छापना है। इस मूर्छापना में आकर के बहुत गहराई में चले गए जाते हैं लोग, इसे कोमा में जाना कहते हैं। कोमा से बाहर निकलकर वो कहते हैं कि मैं पना गया था, जहां गया था। वो तो जो बीज रूप में अध्यास में जो बनता है वही तुम्हें वहां दिखता है। जैसा संग करोगे, जैसी किताबें पढ़ोगे, जैसे शास्त्र पढ़ोगे, उनका जो सार असार तुम्हारे हृदय में बैठता है, जमता है, वही अध्यास, और वही तुम्हें स्वप्न रूप में दिखता है, उसी का तुम बखान करते हो। तो वहां भी मरने के बाद उसका कोई पता नहीं कि वो वस्तु प्राप्त हुई कि नहीं हुई। फिर योगियों के पास जाने से मुक्ति प्राप्त होती है कि सारूप वैसा स्वरूप बन जाएगा। महादेव की पूजा करोगे, उनका इष्ट करोगे, उनके लिए दान पुण्य करोगे, तो तुम्हारा स्वरूप महादेव जैसा हो जाएगा। ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति सायुज्य मुक्ति, कि तुम ब्रह्म होकर के मुक्त हो जाओगे। ये सब मरने के बाद कही जाती है। तो वस्तु तो प्राप्ति नहीं हुई, उसकी आशा बंदी रही। मोक्ष के लिए कहा जाता है कि धरती से लेकर स्वर्ग तक के सुखों का त्याग कर दे, वही मोक्ष है। धरती से लेकर धरती पे जितने भी सुख हैं उनका सबका त्याग कर दे, और स्वर्ग में मिलने वाले सुखों का भी त्याग कर दे, उसको कहते हैं मोक्ष। तो ऐसी वस्तु कहां प्राप्त होगी भाई? अब सुखों का बात बताया जाता है कि 7 सुख कहे जाते हैं, इनको त्याग कर दे। पहला सुख निरोगी काया, तो क्या इसे काया को निरोगी नहीं रखे? दूसरा सुख घर में माया, तो वो माया का त्याग कर दे, उस धन को त्याग कर दे।
तीसरा सुख वचनासुत नारी, उस नारी का त्याग कर दे जो तुम्हारे गृहस्थ को चलाने वाली है। चौथा सुख वचनासुत पुत्र, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी पुत्र अगर ना हो उसे भी त्याग दे। पंचों में वासा और वैकुंठ निवासा, इनका सबका त्याग कर दे, उसे कहते हैं मोक्ष। कितनी काल्पनिक बात है। और सीधा सा अर्थ हो उस मोक्ष का वो नहीं बताते, तो वस्तु कैसे मिलेगी? मोक्ष का अर्थ है जो मोह का क्षय हो जाए, मोह का नाश हो जाए। अर्थात ये जो मोह जाल से बंधा हुआ जीव है, ये मोह को त्याग दे। अब केवल छूटे आपने केरे छुड़ावे पीयू। कैसे छुड़ावे? पीयू कैसे छुड़ाते हैं? पीयू छुड़ाते हैं मोह का अर्थ बताकर, समझाकर, भेद बताकर। मोह का अर्थ सही रूप में समझा दे, परखा दे, जांच करा दे कि मोह क्या है। यही राग है। पुत्र के साथ अधिक प्रेम, उसके साथ अधिक स्नेह, उसके साथ अधिक लगाव, ये मोह है। स्त्री के साथ अधिक प्रेम, उसके साथ इतना लगाव कि एक पल उसके साथ नहीं छूटे, ये मोह है। धन के साथ मोह, धन का लगाव, धन के अलावा कुछ नहीं सूझे। ऊंचे पद का मोह, ऊंचे पद के अलावा कुछ नहीं सूझे। ये जो मोह है इसका नाश करना, देखिए ये मोह को कर्तव्य में बदल देना, ये मोह का नाश है। अपने कर्तव्य को समझकर, संसार के कर्तव्य हैं तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें लागू हैं, उन कर्तव्यों का भली भांति से प्रयोग करना, ये मोह का नाश है। स्त्री छोड़ने का, त्यागने की कोई बात नहीं है, धन त्यागने की कोई बात नहीं है। धन को क्यों त्यागो? क्यों पागलपन करते हो? पीछे पीछे बहुत सारे लोगों ने, ये तो एक गुरुआ प्रपंचियों का एक षड्यंत्र है कि जो तुम्हारे पास धन है उसको दान कर दो, लुटा दो और जंगल में बाबा जी बनकर घूमो, भूखे मरो, भीख मांगो। नरसिंह मेहता वगैरह की जैसी कहानियां सामने आती हैं। नहीं, ये गलत है। आपके पास धन है, उस धन से आप परोपकार कार्य करो। धन का त्याग नहीं, परिवार का त्याग नहीं। परिवार में रहकर अपनी जवाबदारियों को, जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से करो। ये मोह का भय का नाश है। और इसको बताने वाले जो सज्जन हैं, जो सत्पुरुष, जो सदगुरु कहलाते हैं, वो ये भेद बताते हैं। जब भेद प्राप्त हो जाता है तो अपने आप वस्तु मिल जाती है। दो ही तो वस्तु है भाई, एक तो है भेद बताने वाला और एक है भेद लेने वाला। तो मोह बंधन में बंधा हुआ ये जीव मोह से छूटना चाहता है, और सदगुरु हैं जो मोह से छुड़ाने वाले हैं। सदगुरु के पास जाकर प्रार्थना करता है जिज्ञासु होकर के, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष का भेद बताते हैं। सज्जनताएं सराइए जो पारख लेवे साथ, वो भेद बता देते हैं। एक भेद जब प्राप्त हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इन दो के अलावा कहीं और दूसरी जगह मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलती। और तीसरे, चौथे, पांचवें लोग जो हैं वो तो भ्रमित करने वाले लोग हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। अपने मत पंथों में उलझाकर अपना ऐश्वर्य सिद्ध करने वाले लोग हैं। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मोक्ष पद का भेद जानने वाले हैं और एक जानना चाहता है। जानने वाला और जो जानने वाला है और जो जनाने वाला है, बताने वाला है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इसके अलावा और कोई मोक्ष पद को देने वाला नहीं है। ये साखी कहती है कि उनके साथ रहो, क्योंकि मानव जीवन बालकपन से आरंभ होता है, वृद्ध अवस्था तक पहुंचता है और एक दिन शरीर छूटता है। तो शरीर छूटने तक ये मोक्ष मिल जाए तो इस शरीर को त्यागने का समय
बड़ा सुखपूर्वक होगा। और इसी की प्राप्ति के लिए, सुखपूर्वक शरीर को त्यागने के लिए ही मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। मोक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कि जब ये शरीर छूटे तो हम किसी बंधन में न रहें। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो मोक्ष पद को प्राप्त जीते जी कर लेते हैं, जो मोह का नाश कर देते हैं, मोह जंजाल से निकल जाते हैं, वो इस संसार में सभी के हृदय में, सभी के हृदय रूपी सिंहासन पर चढ़ कर जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा आदरणीय होते हैं सभी के। मानो एक अपने अपने सिंहासन पर वो अपने हृदय में सब अपने उस मूर्ति को संजोए रखते हैं। एक बंधे जंजीर, विभिन्न प्रकार के मोह जाल में बंधे हुए जो शरीर तो त्यागना ही है। कि मोह में जाल में बंधे रहो या त्यागो, शरीर तो छूटना ही। जब मोह जाल में बंधे हुए रहोगे उस समय शरीर छूटेगा, बड़ा कष्ट होगा। इसलिए यहां यही स्थिति है। अन्य जगह वस्तु खोजने की जरूरत नहीं है। वस्तु तुम्हारे पास है, तुम ही हो वह वस्तु। जैसे सकलों परख या जो सो पारक निज रूप, वह निज रूप तुम्हारा ही रूप है, वही पारक है। जो इस बात को जानते हैं वो सद्गुरु है, और जो इस बात को नहीं जानते वो चेले हैं, शिष्य हैं, अनभिज्ञ हैं। वो जिज्ञासु होकर के सद्गुरु के शरण में जाकर उस स्थिति को प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। और फिर ऐसे शिष्यों की, ऐसे जिज्ञासुओं की, ऐसे सद्गुरु, ऐसे सज्जन पुरुष जांच करते हैं, परख करते हैं कि वास्तविक रूप से इसको मोक्ष चाहिए या नहीं। जब मोक्ष चाहिए तो फिर उसको मोक्ष का मार्ग बता देते हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जिस वस्तु को तुम खोजते फिर रहे हो वो वस्तु तो तुम हो। मोक्ष तुम्हारे हाथ है। इसके लिए तुम्हें उस भेद की आवश्यकता है जो भेद तुम्हें जानना है, जिस भेद से वो पारक मिलेगा। और वो भेद अनुमान कल्पना की वाणियों से नहीं मिलता। ये जो वाणी जाल है अनुमान कल्पना की, इन वाणियों से वो नहीं मिलता। परा बसंती मदा भेकरी, इन वाणियों से वो नहीं मिलता। इनसे अलग सार वाणी से वो भेद मिलता है। पिछली बार भी मैंने कहा काल संधि झाई, ये अनुमान कल्पना की वाणियां, ये वाणी जाल है। इसमें बंधन ही बंधन बंधे पड़े हैं, क्योंकि चार मुक्तियों का यहीं पर वर्णन है। इन वर्णन में मुक्ति नहीं, बंधन है। मोक्ष मोह का नाश हो जाना है, और वो सार वाणी से प्राप्त होता है। और सार वाणी सार शब्दों से बनती है। सार शब्द निर्णय को नामा जा से होवे जीव को कहो, अर्थात जीव का काम, इस देह में नरदेह में आकर क्या काम? मोक्ष पद को प्राप्त करे, मुक्त पद को प्राप्त करे, पारक पद को प्राप्त करे। जो अपना निश्चल, निष्कपट, निडर, अविनाशी पद है, जन्म मरण से अलग जो पद है, उस प्राप्त पद की जानकारी, भेद को प्राप्त करना, ये इसका काम है। और ये काम कब होगा? जब सार शब्द सुनोगे। सार शब्द कहां सुनेंगे? जो सज्जन लोग हैं जिनके पास पारक है, अर्थात जो निज रूप में स्थित हैं, वैराग, पूर्ण वैराग में, पूर्ण वैराग की मूर्ति ज्ञानाकार स्वरूप है, बहुत भाव में रहते हैं। ऐसे लोग निज रूप का भेद देते हैं। उस निज रूप के भेद को जानकर वह शिष्य उन पारखियों के समान हो जाता है, उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। पारख पारखी है कि भिन्न भेद कछु नाहि, देह विलासे भेगे, ये सदगुरु दिया बताए।
पारखी जो चेला है, पारक है जो शिष्य गुरु है। पारखी बनने का तात्पर्य है कि उस पारक भेद को जान गया। पारक भेद को जानने के बाद पारक प्राप्त कर लेगा, या पारक प्राप्त कर लेगा तो गुरु और चेले में अंतर कहां रहा? बस देह नाम से दो है। इसलिए वो सज्जन पुरुष की सत्संग करे तो भेद प्राप्त हो जाएगा।